नमस्कार दोस्त, मैं तुम्हारे पिंटू सर एमजीएस में आप सभी का स्वागत है। दोस्त, इस क्लास में हम लोग प्रश्नावली 15.1 यानी प्रायिकता के प्रश्नों को जानेंगे। इसके पहले वाले क्लासों में दोस्त प्रायिकता की परिभाषा, प्रायिकता के सूत्र और प्रायिकता पे जो सवालें हुए थे उसके कुछ एग्जाम्पल और कुछ सवाल को भी देखे थे। ठीक है, इस क्लास में हम लोग उसी प्रायिकता के जो प्रश्नावली 15.1 है उसके बचे हुए प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो दोस्त प्रायिकता में क्या था, कैसे था, उसको एक बार फिर से हम लोग रिवीजन करते हैं। रिवीजन में हम लोग ये जानेंगे कि प्रायिकता में जो हम लोग सूत्र जाने थे दोस्त, तो किसी भी घटना की जो प्रायिकता थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ यस आया था। यानी प्रायिकता बराबर घटना के अनुकूल परिणाम बटे घटना के कुल संभव परिणाम थे। ठीक है, तो कोई भी कार्य होगा, कोई भी घटना होगी दोस्त, हमको केवल दो ही कॉन्सेप्ट ध्यान देना होगा कि जो कार्य या घटना किया जा रहा है उसमें पूरी संभावना नंबर ऑफ यस कितनी है और उस कार्य के मुताबिक घटना का रिजल्ट कैसा है, जिसको नंबर ऑफ ई कहते हैं। यानी प्रायिकता के लिए केवल दो ही चीज, नंबर ऑफ ई घटना के अनुकूल परिणाम और नंबर ऑफ यस घटना के कुल संभव परिणाम को खोजेंगे और अनुपात लगा के मान निकालेंगे। जो हमारा अनुपात आएगा नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ यस की वैल्यू, इसी को हम प्रायिकता कहते हैं। ठीक है, इस पे हम लोग प्रश्नों को भी लगाए। दोस्त, इसमें एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट फार्मूला एक और बताया गया था, किसी भी घटना की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ ई तथा घटना की नहीं प्रायिकता यानी घटना के न होने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इक्वल टू 1 होता है। इसको भी आप ध्यान देंगे कि किसी भी घटना के होने की प्रायिकता और घटना के न होने की प्रायिकता का जो सम होगा यानी योग होगा वो 1 के बराबर होता है। और दोस्त एक कॉन्सेप्ट आपको और बताया गया था, किसी भी घटना की जो प्रायिकता होगी वो 0 से 1 तक होगी, यानी या तो 0 या उससे बड़ा तथा 1 या उससे छोटा। यही प्रायिकता में तीन कॉन्सेप्ट आपको ध्यान देना है कि किसी भी घटना की प्रायिकता जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है, नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एस होता है। किसी भी घटना के होने की प्रायिकता और घटना के न होने की प्रायिकता, दोनों का योग जो होता है 1 के बराबर होगा। और दुनिया की कोई ऐसी प्रायिकता नहीं है जिसका मान 1 से बड़ा हो जाए और 0 से छोटा हो जाए। यानी दुनिया के किसी भी घटना की जो प्रायिकता होती है सदैव 0 से लेके 1 तक ही होती है, न तो 0 से छोटा होगा यानी न तो माइनस में जाएगा और न ही 1 से बड़ा होगा जो कि 1 से ज्यादा दिखाएगा। ठीक है, तो प्रायिकता जानने के लिए दोस्त यही आप तीन कॉन्सेप्ट याद रखिए, पूरी प्रायिकता आपकी खत्म हो जाएगी, इसमें कोई भी डाउट कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचेगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्नावली 15.1 की। किसका? प्रश्नावली 15.1 का। दोस्त कुछ क्वेश्चन को हम लोग कर चुके थे, आगे वाले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5-6 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 7 को दोस्त देख रहे हैं। कह रहा यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि इन दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो? क्या दोस्त क्वेश्चन में कहा है कि 3 विद्यार्थियों के समूह में 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की बात दिया है। बात का मतलब प्रायिकता दिया है और कह रहा है तो एक ही दिन होने की प्रायिकता बताओ। तब बताइए, कॉन्सेप्ट यही लग रहा है, न होने की बात दे दिया और होने की बात पूछ दिया। ठीक है, तो हम लिखेंगे दोस्त, दिया है क्वेश्चन नंबर यहाँ 7 है, आप में नंबर कुछ भी होगा आगे पीछे प्रश्न दिया होगा दोस्त, उसको ध्यान दीजिए। दिया है दोनों विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता। कहेंगे सर इतना लंबा, आप दोस्त इसको शॉर्टकट में भी आप लिख सकते थे कि दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट, और यहाँ ये लिखने का मकसद सिर्फ यही है कि ये घटना कैसी है ये आपको जानकारी है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इक्वल टू 0.992 है। ठीक,
तो हमसे पूछा है एक ही दिन होने की प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू व्हाट। क्लियर है? बिल्कुल। तो दोस्त हम क्या करेंगे, हल करेंगे इसको। तो लिखेंगे चूंकि हमारे पास न होने की प्रायिकता ज्ञात है और होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो बताइए चूंकि हमारे पास जो सूत्र होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इज इक्वल टू 1 होगा। यही होगा, कहेंगे हाँ सर यही होगा, इससे हम बात करेंगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है इसकी वैल्यू सर ज्ञात करनी है। बिल्कुल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट क्या है, 0.992 है, बराबर के 1 होगा। बिल्कुल, अब यहाँ से जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालेंगे दोस्त, तो 1 में ले जाके 0.992 घट जाएगा। इसके पहले वाली क्लास जो लगा था दोस्त, उसमें भी इस प्रकार का कैलकुलेशन बताए थे कि दशमलव के जोड़ या घटाव यानी योग या अंतर करना हो तो दशमलव के बराबर स्थान पर होता है। क्या होता है, दशमलव के बराबर स्थान, यानी दोनों संख्याओं में, दोनों में जो है दशमलव के बाद बराबर का पूर्णांक अंक होने चाहिए। यदि किसी में नहीं है तो उसमें 0 डाल के बराबर करेंगे। ठीक है, तो 1 में से 0.992 घटाना है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ 1 में से घटाना है दोस्त। तो आप बताओ 1 के साथ दशमलव है, कहेंगे नहीं है। और जब नहीं है दोस्त, इस संख्या में है कितने स्थान है, कहेंगे 3 अंक तक है, तो याद रखिएगा इसमें 3 जीरो आपको बढ़ाना होगा। अब इसमें से घटाएंगे 0.992, घटा के देखिएगा यहाँ 10, 10 से 2 जाएगा 8, 10 से 9, 9 से 9 जाएगा 0 और 9 से 9 जाएगा 0 और यहाँ आ जाएगा 0, यानी 0.008। क्या आएगा दोस्त, 0.008। खैर आपको यदि डायरेक्ट पता है तो डायरेक्ट घटा लीजिए। हमने यहाँ दिखाया कि आपको अगर दशमलव का जोड़ घटाव करना हो तो बराबर अंक लेने होंगे दशमलव के बाद, यदि नहीं है तो पूरा करेंगे। ठीक सॉरी, चलिए अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं दोस्त। इसको आपने देखा, अगले क्वेश्चन की बात, स्क्रीनशॉट लीजिए और साथ साथ आप इसको क्या करिए, नोटबुक में नोट डाउन करते हुए चलेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न जो दोस्त है वो भी एक शानदार प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन में कहा है कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि पहला गेंद लाल हो और दूसरा गेंद लाल न हो। यानी क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है दोस्त कि कोई बैग है यानी कोई थैला है, इसमें लाल और सफेद गेंदें, लाल और काली गेंद रखी गई है। अब उस थैला में से यादृच्छिक, यादृच्छिक का मतलब जिसके बारे में पता न हो, परिभाषा में लिखाया गया है। तो एक गेंद आपको निकालना है। ठीक है, तो प्रायिकता पूछा है लाल होगी कि लाल नहीं होगी, ये दोनों की। तो पहले तो जो दिया उसको हम लिखते हैं, लिखेंगे दोस्त, दिया है थैले में लाल गेंद, क्या लाल गेंद कितनी है सर, लाल गेंद 3 है और काली गेंद, क्या काली गेंद कितनी है सर, 5 है। यानी थैला में 3 लाल गेंद है और 5 काली गेंद है। अब बताइए दोस्त, थैले में से हाथ डाल के निकालना है और थैले में 2 प्रकार की गेंदें हैं। ठीक है, तो जो भी निकलेगा दोनों का चांस बनेगा कि नहीं बनेगा, कहेंगे बिल्कुल सर, क्योंकि लाल भी है काला भी है, कुछ भी हो सकता है। तो याद रखिएगा जब अलग अलग प्रकार की कोई काम हो तो पहले आपको कुल काम निकालना होगा, यानी कुल गेंद होगा। कुल गेंद कितना होगा, 3 + 5 = 8। यानी थैले में कितनी गेंदें हो गई दोस्त, कुल 8 गेंदें हो गई। इसमें कोई दिक्कत, कहेंगे नहीं सर। आप बताएंगे जब हम थैला में 8 गेंद रखा है, कुछ लाल है कुछ काली है, हाथ डाल के निकालेंगे बिना देखे, तो बताइए चांस क्या बनेगा सर, 8 गेंद हो सकती है, 8 में से कोई भी आ सकती है, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल आएगी। अर्थात जब हम हाथ डालेंगे थैला में बिना देखे तो वहां से 8 गेंदों पे चांसेस बनेगा, यानी संभावनाएं जो होंगी टोटल 8 होंगी। कोई दिक्कत नहीं। तो याद रखिएगा कि जब भी कोई बैग, कोई थैला हो या कोई एक ऐसे कोई रूम है, उसके अंदर कुल अलग अलग प्रकार की वस्तुएं रखी गई हैं और उनमें से बिना देखे हमको एक वस्तु लेनी है, तो जो संभावनाएं बनेंगी वो पूरी वस्तुओं पे बनेंगी, यानी नंबर ऑफ यस जो होगा टोटल वैल्यू होगी, चाहे जितना भी इसके अंदर होगा। क्लियर है, बिल्कुल। तो कुल गेंदें आपका है 8, तो हमारे पास नंबर ऑफ यस कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, अब पहला दोस्त
घटना क्या कहा है इसके बारे में हम देखेंगे। पहली घटना हमसे कहा है लाल गेंद होनी चाहिए। हाथ निकाल रहे हैं तो डाल रहे हैं तो क्या निकलना चाहिए? लाल गेंद। तो बताइए लाल गेंद यानी घटना का जो नंबर है, नंबर आपकी लाल गेंद उसमें कितनी है? सर 3 है। इसमें कोई दिक्कत? कहेंगे नहीं सर। तो बताइए नंबर ऑफ ई निकल गया और नंबर ऑफ एस निकल गया, तो आप प्रायिकता नहीं निकालेंगे? बिल्कुल निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एस। बिल्कुल है। नंबर ऑफ ई की वैल्यू कितनी है? 3। पूरी टोटल वैल्यू कितनी है? 8। भाग देना है तो दीजिए, अन्यथा छोड़ दीजिए। यही हो जाएगा 3/8। क्लियर है? कहेंगे बिल्कुल सर। अब दूसरी घटना क्या क्या इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। और दूसरी घटना को अच्छे से समझिएगा। इसको दो प्रकार से आप लगा सकते हैं, दोनों तरीके से आंसर एक ही आएगा। दोनों हम देखेंगे कैसे आता है। आप ध्यान दीजिए, दूसरे में जो घटना कहा है, घटना का लाल गेंद न हो, लाल गेंद न हो। तो आप बताइए दोस्त, अब घटना में कुल संभावना तो टोटल झोला में वही नहीं, बैग में वही है। तो संभावना ध्यान दीजिए कभी नहीं बदलती। जब कार्य हो गया तो संभावनाएं जो है वो सबके लिए रहेगी। ठीक है। तो बताइए घटना में कह रहा लाल गेंद न हो, तो लाल गेंद न हो इसका मतलब क्या कह रहा है? इसका मतलब सर लाल को छोड़ के दूसरे को कह रहा है। तो बताइए दूसरी कौन सी गेंद है? क्योंकि सर काली। अब बताइए काली कितनी गेंद है? 5। यानी इसके कहने का सेंस दोस्त ये है कि लाल गेंद ना हो अर्थात काली गेंद हो। क्या हो? काली गेंद हो। तो काली गेंद की संख्या कितनी है? 5। अब बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगा? सर वही सूत्र तो एक ही लगेगा, बिल्कुल। नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एस, यानी 5/8। बिल्कुल सही आंसर। कहेंगे हाँ सर। आप कहेंगे सर दूसरा नियम इसका क्या था? तो आप याद रखिएगा दोस्त, दूसरा नियम के बारे में हम अथवा में चर्चा करते हैं। आपको या तो ऐसे लगाना है या आप बताइए पहला घटना में क्या निकाले? सर पहली घटना में निकाले लाल गेंद हो, और लाल गेंद होने की प्रायिकता क्या है? 3/8। इसमें तो कोई संशय नहीं। कहेंगे नहीं सर बिल्कुल एकदम कोई डाउट नहीं है। तो जब लाल घटना की प्रायिकता ये है, अब बताइए उसके अर्थ को समझिए। लाल गेंद न हो, क्या? लाल गेंद न हो। एक जगह हम होने की बात निकाल चुके प्रायिकता में, और न होने की बात पूछ रहा है। तो सेंस वही आ गया कि सर जी घटना के होने की प्रायिकता प्लस घटना के न होने की प्रायिकता क्या होती है? दोनों को जोड़ने पर 1 होता है। तो बिल्कुल अगर हम चूंकि तो इसको शॉर्टकट में समझाएं तो हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इक्वल टू 1। कहेंगे हाँ सर यही होगा। तो बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है क्या? सर लाल गेंद है। तब नॉट को क्या कहेंगे? लाल गेंद नहीं। इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है कि इसको क्या कहेंगे, आप इसके सेंस से ही समझ सकते हैं। तो आप बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू 3/8 है। 3/8 यहाँ रखेंगे। और सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट निकालना है। कहेंगे हाँ सर। अब इसको जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट को निकालने के लिए 3/8 को क्या करेंगे? उधर पक्षांतर करेंगे तो 1/3/8। अब यहाँ से इसको अगर सॉल्व हम करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इक्वल टू 8 कम 8 में से 3 जाएगा 5/8। क्या यही आया? कहेंगे हाँ सर यही मान जो है कि ये आया। दोनों आंसर बिल्कुल सेम है, लगाने का केवल पैटर्न चेंज हुआ है। क्लियर है? तो न होने की बात आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, अर्थात अगर न होने का सेंस क्लियर है तो आप उसी तरह से निकाल सकते हैं कि लाल गेंद न हो यानी काली गेंद की बात कर रहा है। ठीक है? या लाल गेंद होने की बात निकल चुकी है तो न होने की बात सूत्र से निकाल लेंगे। दोनों में से जो आपको सुविधाजनक लगे दोनों कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक। कहेंगे सर एक ही सवाल में दोनों करें? नहीं। आपको अगर एग्जाम पेपर में बोर्ड में आता है पेपर में, तो आपको दोनों में से कोई एक तरीका अपनाना है। दोनों नहीं, ये नहीं कि 2 नंबर मिलेगा 2 बार, एक ही बार मिलेगा। और एक पैटर्न को आप लगाइए। ठीक है? तो इसको आप इसके साथ लीजिए, अच्छे से हल करिए। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही सब प्रश्न है। प्रायिकता में दोस्त बस एक ही कॉन्सेप्ट, कार्य होने में कुल संभावना और कार्य को करने में घटना की संभावना जैसा बोल रहा है, यानी घटना के अनुकूल संभावना यानी परिणाम जो होगा वही अनुपात में आएगा, हमारी प्रायिकता होगी। देखिएगा करा एक डब्बे में ध्यान दीजिएगा 5 लाल कंचे हैं, 8 सफेद कंचे हैं और 4 हरे कंचे हैं। इस डब्बा में से एक कंचा यादृच्छिया निकालते हैं। यादृच्छिया का मतलब बिना जांच पड़ताल किए, बिना जांचे, बिना उसका मान ज्ञात किए, डायरेक्ट हमको बिना देखे निकालना है। ठीक है? अब पहला, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा पहला नंबर लाल हो, दूसरा नंबर सफेद हो,
तीसरा नंबर हरा न हो, हरा न हो। तो याद रखिएगा दोस्त, न वाले की प्रायिकता निकालने के दो चांस है, हरा हो कि निकाल लीजिए, इसके बाद ना होने का 1 से जोड़ के निकाल लीजिए, या हरा नहीं कह रहा है तो हरा वाले को छोड़ के बाकी सबको ले लीजिए, जिसको मना कर रहा है उसको। चलते इसी प्रकार के क्वेश्चन भी देख लेते हैं, जिससे मान हमारा आसानी से निकलेगा, समझेंगे अब। क्वेश्चन में कह रहा है एक डिब्बे में लाल कंचे, यानी लिखेंगे दिया है डिब्बे में लाल कंचे, यानी कंचा किसको कहते हैं दोस्त, गोली को। लाल कंचे जो है आपके 5 है, 8 जो है सफेद कंचे हैं, यानी सफेद कंचे जो है वो 8 है, और 4 हरे कंचे हैं। कैसे है दोस्त, हरे, यानी हरे कंचे बराबर 4। क्लियर है, बिल्कुल। अब इसमें से लाल हो, सफेद हो, हरा न हो। अब बताइए कुल कंचे कितने हो जाएंगे डब्बे में। सर डब्बे में 5 8 13 4 17, यानी जोड़ दीजिए। 17 कैसे आया है सर, जोड़ के आया है। तो बताइए जब डब्बा में कुल 17 है, तो जब हम हाथ डाल के निकालेंगे तो संभावना टोटल पे बनेगी, कहेंगे बिल्कुल। तो नंबर ऑफ एस बराबर 17। क्या ये बात समझ में आई, सही है। अब दोस्त हम घटना 3 प्रकार की कहा है प्रायिकता निकालने की, तीनों की चर्चा करें। पहला का घटना है लाल कंचा हो। कैसा हो दोस्त, लाल कंचा हो। कैसा हो, लाल हो, सफेद हो, तीसरा में हरा न हो, यानी लाल कंचा हो। तो बताइए लाल की घटना कैसा है। सर लाल कंचा हमारे पास 5 है, यानी नंबर ऑफ ई बराबर 5। बिल्कुल सही। तो बताइए जब नंबर ऑफ ई निकल गया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एस, यानी 5/13। ये आपका आंसर है, बिल्कुल सही। दूसरा क्वेश्चन इसी का क्या कहा है दोस्त, दूसरा पार्ट इसी का कहा है सफेद कंचा हो, यानी जो दूसरी घटना है वो सफेद कंचा हो। कैसा हो, सफेद की बात कहा है। अब बताएं इस पूरे घटना में सफेद काम कैसा है, सफेद कंचा कितना है सर, 8 है। क्या है, 8 है। तो बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगा, कहेंगे सर वही फार्मूला, नंबर ऑफ ई अपन नंबर ऑफ एस। बिल्कुल वही फार्मूला लगेगा, हर बार आपको वही लगाना, 8/17। दोस्त यहाँ 13, सॉरी यहाँ देखें संभावना 17 थी, अब यहाँ 17, क्वेश्चन 13 लिखा गया था, ये कंफ्यूजन आपको नहीं, अगले प्रश्न में का लिखा गया था, ठीक है। ये टोटल 17 या 17 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एस बराबर 17। यदि कटेगा तो काट दीजिए, नहीं कटेगा तो मत काटिए, ठीक। तीसरी घटना क्या दिया है दोस्त, तीसरी घटना बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, यानी इसको थोड़ा ध्यान से लगाना है। तीसरी घटना कह रहा है हरा कंचा न हो। ये बात को ध्यान दीजिए कि हरा की बात होना नहीं चाहिए, यानी हरा छोड़ करके। तो न होने का सेंस दो प्रकार से, पहले क्या, हरा होने की बात निकाल लेते हैं प्रायिकता में, एक बाद 1 में से घटा देंगे सूत्र की सहायता से, ठीक। तो लेकिन जब वो काम करेंगे दोस्त, तो उसमें दोहरा काम करना होगा। पहले हरे की कंचे की प्रायिकता निकालिए, फिर नाट वाले के लिए आप सूत्र में लगा के मान निकालेंगे। इससे बेटर है कि अब हरा कंचा न हो तो हरा को छोड़कर खाली मनहाई हरा के लिए है, बाकी सबको काउंट कर लीजिए। तो लाल कंचा है 5 और हरा है 4 और सफेद है 8, यानी हरा को तो लेना ही नहीं, बिल्कुल लेना किसको है, लाल को और सफेद को। तो लाल हो गया 5 और सफेद हो गया 8, यानी 8 और 5 को जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, कहेंगे हाँ। जब नंबर ऑफ ई और नंबर ऑफ एस निकल ही गया है तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एस, यानी 13/17। यही तीनों का आंसर आएगा, आप इसको अच्छे से लगाएंगे, ठीक। चलिए नोट डाउन करेंगे, हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न भी दोस्त इसी प्रकार का है कि एक पिग्गी बैंक में 50 सिक्के 100 के हैं, 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, रुपया 1 के 50 सिक्के हैं, 2 के 20 सिक्के हैं, 5 के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने की परिणाम सांप्रदायिक है तो इसकी क्या प्रायिकता है। यानी इसी प्रकार जैसे डब्बे में लाल गेंद है, हरा गेंद है, सफेद गेंद है। अब यहाँ सिक्का कह दिया, तो 5 रुपया का सिक्का है, 10 रुपया का सिक्का है, 2 रुपये का है, 1 रुपया का है, 50 पैसा का, यानी जैसा जैसा कहा है, और उनकी टोटल संख्या दिया कि इनकी इतना इतना संख्या है, कि ये वाला सिक्का इतनी है, ये वाला सिक्का इतनी है। तो बताइए कुल सिक्का क्या होगा, जोड़ देंगे, कहेंगे हाँ सर संभावना टोटल का जोड़ देंगे, तो नंबर ऑफ एस क्लियर हो जाएगा। अब घटना जैसा जैसा कहा होगा उनकी संख्या निकाल के भाग दे देंगे, जो आएगा आंसर आएगा। इसको खुद आप करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 11 आगे है, करा गोपी अपने जल जीव कुंड, जल जीव कुंड, जल जीव कुंड यानी कुंड माने क्या होता है, तालाब या पोखरा, जल माने पानी, जीव माने पानी में रहने वाले जीवों का पोखरा या तालाब या कुंड, यानी घर में देखे होंगे आप कहीं हॉस्पिटल वगैरह में या बड़े बड़े दुकानों में मछलियों को कहाँ शीशे वाले जार में रखते हैं जिसमें पानी चलता रहता है और कुछ मछलियां रहती हैं रंग बिरंगी, वो अपना साथ तैरती रहती है, दाना चुगती रहती है। तो वही क्वेश्चन कह रहा है, वही बात है कि गोपी अपने जल जीव कुंड में, यानी देख रहे हैं चित्र भी बनाया है, ठीक है, आपके बुक में होगा। तो जल जीव कुंड में क्या है, एक दुकान से मछली खरीदती है, दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली है और 8 मादा मछली है में से एक मछली अदृश्य उसे देने के लिए निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। अब बताएं, नर मछली की बात कर रहा है तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 नर मछली है और 8 मादा मछली है। यदि इस क्वेश्चन को हम लोग यही शॉर्टकट में लगा ले दोस्त, तो क्वेश्चन में लिखेंगे दिया है, ठीक है। अब नर मछली कितनी है, नर मछली बराबर 8 और मादा मछली जितना है दोस्त वो है आपका 5, यही है। तो क्वेश्चन में कहा है कि नर मछली 5 और मादा मछली 8, उल्टा सॉरी उल्टा हो गया, नर मछली है 5 और मादा मछली है 8, कहाँ जलजीव कुंड में। तो बताइए जब नर मछली 5 मादा मछली 8 तो कुल मछली कितनी होगी उस जलजीव कुंड में, कहेंगे सर 8 5 13। अब बताएं जब जल जीव कुंड में कुल नर और मादा मिला के 13 मछली है, अब हमें इसका ज्ञात नहीं है, किसी एक व्यक्ति को एक मछली उसमें से निकालना है। तो बताइए जब 13 मछलियां तैर रही हैं तो संभावना टोटल पे बनेगा कि नहीं बनेगा, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल बनेगा, क्योंकि उसमें से कोई भी मछली पकड़ी जा सकती है, ठीक है। तो बताइए जब कुल मछली हो गई 13 तो नंबर आप यानी संभावना बन गया 13, क्लियर है बिल्कुल। आप कहेंगे सर क्या होगा, सर घटना के बारे में, घटना में कह रहा है नर मछली होनी चाहिए, कैसी घटनी मछली होनी चाहिए, नर। तो बताइए नर मछली की संख्या यानी घटना में नंबर आप ही निकाले तो हमारे पास 5 है, कहेंगे हाँ। अब बताएं जब नंबर आप ई निकल गया और नंबर आप यस निकल गया तो क्या प्रोबेबिलिटी नहीं निकल जाएगी, कहेंगे प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। अतः प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू नंबर ऑफ ई अपन नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ई हमारे पास है 5 और नंबर ऑफ एस हमारे पास है 13, यही क्या होगा इसका आंसर होगा, क्लियर है बिल्कुल सही। तो दोस्त इसको भी आपने देखा, इसी प्रकार के सभी क्वेश्चन हैं, आप इसको लगाइएगा। हम लोग आगे क्वेश्चनों को देखते हैं कि जहाँ पे कुछ अगर डाउट होगा, कुछ क्वेश्चन में इस प्रकार की बातें कही होंगी जो हमको समझने में परेशानी हो रही हो, तो ऐसे प्रश्न को हम देखते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्त। हाँ अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा पासा उसा का क्वेश्चन, 11 नंबर हो गया, 12 नंबर भी संयोग वाला है, 13 नंबर क्वेश्चन समझेंगे आप। क्वेश्चन में कह रहा है एक पासे को एक बार फेंका जाता है और निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में क्या दिया दोस्त, क्वेश्चन में है एक पासे को फेंका जाता है, यानी लिखेंगे एक पासे को फेंकने पर, काम हमारा पासा फेंकने का है। तो दोस्त हम लोग परीक्षा का जब परिभाषा दिखा रहे थे जिस दिन फर्स्ट क्लास में प्रायिकता वाले, हम लोग उस सभी के बारे में संभावना सिक्का पासा के विषय में जाने थे। तो पासा यानी लूडो वाला पासा। तो बताइए एक लूडो का पासा हम फेंकते हैं तो लूडो के पासे पे 6 फलक होती है, ठीक, 1 2 3 4 5 6 सब पे आने का चांस है, क्या कोई एक फिक्स है कि यही आएगा, नहीं। तो बताइए जब एक पासा हम फेंकेंगे तो हमारे पास संभावनाएं कट बनेगी, सर 6, कोई भी बता देगा, कहेगा सर 6 बनेगी, कौन कौन, 1 2 3 4 5 6 यही होगा। तो आप इसको चाहे तो लिख भी सकते हैं कि पूरी यश क्या क्या बनेगी, 1 2 3 4 5 6, और संभावना को सदैव मझिले कोष्टक यानी कभी भी चीज को समूह वाली चीज को हम लोग मझिले कोष्टक के अंदर लिखते हैं। अब इनको क्या करेंगे सर, काउंट करेंगे, यानी नंबर ऑफ यस कितने लोग हैं सर, 6 लोग हैं, क्लियर है। अब हम घटना के विषय में चलते हैं करने। पहली घटना कहा क्या है सर, पहली घटना आपका कहा है एक अभाज्य संख्या, घटना के बारे में आप ध्यान दीजिएगा, एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। घटना में हमको ऐसी घटना खोजना है कि जो लूडो का पासा हम फेंके हैं उसमें अभाज्य संख्या है,
तो आप बताइए अभाज्य संख्या जो हमको लेना है दोस्त, तो अभाज्य संख्या क्या क्या होती है या उसकी परिभाषा जाने तो वे संख्या जिनके अधिक से अधिक केवल 2 फैक्टर होते हैं, और अधिक से अधिक का मतलब यह है कि उसमें सिर्फ 2 फैक्टर होंगे। कौन कौन? एक तो स्वयं होगी वो संख्या और एक 1 तो सब में होता है, ठीक है। यानी वे संख्या जिनके 2 फैक्टर होते हैं, 2 से अधिक नहीं होंगे ना तो 2 से कम होंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर, एक तो स्वयं होगी और एक तो 1 होगा। तो अब हम देखते हैं इसमें अभाज्य संख्या क्या है। अभाज्य संख्या ढूंढिए। कहेंगे सर एक अभाज्य है, आप एक का फैक्टर करेंगे तो एक आएगा और स्वयं का स्वयं एक ही हो रहा है, एक नहीं आता। अभाज्य संख्या होगी 2, 3 और 5, ये हमारी क्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। क्लियर? कहेंगे सर 4, 6 क्यों नहीं? एक 4 में देखेंगे सर 2 से अधिक फैक्टर है, 6 में भी 2 से अधिक फैक्टर है। तो आप बताइए नंबर ऑफ ई बराबर कितने लोग इसमें शामिल है? कहेंगे सर 3 लोग। और जब 3 लोग हैं तो नंबर ऑफ ई निकल गया, तो अब हमको प्रोबेबिलिटी निकलनी है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एस। अब यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई को, तो नंबर ऑफ ई की वैल्यू 3 और नंबर ऑफ एस की वैल्यू 6। अब 3 से 6 को काटेंगे दोस्त 1/2, यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। क्लियर है? बिल्कुल। इसकी दूसरी घटना दोस्त जाने तो दूसरी घटना में करा 2 और 6 के बीच स्थित कोई भी संख्या। अब ध्यान दीजिएगा, इसका जो सेकंड पार्ट है, घटना कह रहा है 2 और 6 के बीच स्थित कोई भी संख्या, कोई भी, यानी 2 और 6 के बीच आपको कोई भी संख्या उसमें से उठा लेना है। तो आप देखिए 2 और 6 के बीच क्या क्या मिल रहा है? 2 और 6 के बीच, यानी 2 को छोड़िए 6 को छोड़िए, 3, 4, 5, क्या होगा? 3, 4 और 5, यानी यहाँ से हम देखें नंबर ऑफ ई बराबर तो 3 लोग हैं। कहेंगे सर नंबर ऑफ यस, तो याद रखिएगा नंबर ऑफ यस घटना में एक ही तो होता है जो सभी घटनाओं पे कार्य करता है, क्योंकि कार्य करने की क्रिया समाप्त हो चुकी है, संभावना जो बननी थी वो बन चुकी है, अब हमको रिजल्ट लेके आना है, ठीक है। तो संभावना हर जगह वही होती है। तो नंबर ऑफ ई बराबर निकल गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू वही फार्मूला एक ही ठो, नंबर ऑफ ई अपन नंबर ऑफ एस, 3/6 कटेगा तो 1/2। क्लियर है? बिल्कुल। इसके थर्ड पार्ट को हम देखते हैं दोस्त। इसका थर्ड पार्ट क्या है? इसका थर्ड पार्ट जो है, इसमें पूछा है एक विषम संख्या। क्या? एक विषम संख्या, जो इसकी घटना है, कह रहा है एक विषम संख्या होनी चाहिए। कैसी? विषम। तो आप देखिए विषम संख्या में घटना क्या क्या है सर? 1, 3, 5। कौन कौन विषम होता है? 1, 3, 5। कहेंगे सर 7, 7 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि लूडो का पासा है, बस 6 तक ही संभावना बनी है, 7 आने का कोई चांस ही नहीं है। तो जितनी संभावना है उसी में से रिजल्ट बनना है, ठीक है। बिल्कुल। अब यहाँ से देखेंगे, इसको काउंट करेंगे, नंबर ऑफ ई बराबर भी तो इसमें भी 3 ही है। कहेंगे हाँ सर। अब इसकी भी हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एस, यानी 3/6 काटेंगे तो 1/2 ये भी आएगा। यानी तीनों जो घटनाएं हैं, वे तीनों घटनाओं की जो प्रायिकता है वो 1/2 ही है। तो दोस्तों प्रायिकता का आंसर एक ही है, उससे कोई मतलब नहीं है, हमको बस रिजल्ट के बारे में देखना है और संभावना के बारे में, यानी जो कार्य हमसे करा रहा है उस कार्य के टोटल संभावना कितनी है, यानी नंबर ऑफ यस क्या है, और उस कार्य के मुताबिक जैसा हमसे कहा है उसका रिजल्ट कितना है, यानी नंबर ऑफ ई घटना के अनुकूल परिणाम। ये दोनों निकाल करके फार्मूला सिर्फ एक ही है, घटना के अनुकूल संभव, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे घटना के कुल संभव परिणामों की संख्या, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू हो जाता है नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एफ। सिर्फ प्रायिकता का एक ही सूत्र है, कोई भी प्रायिकता होगा यहीं पे निकल के ला देंगे, 2 प्रकार से, ठीक है। इसको नोट डाउन करेंगे। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न के बारे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त? अगला प्रश्न जो है कि ताश वाला है। तो याद रखिएगा ताश वाले प्रश्न को हम लोग इसके नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, सभी प्रकार के ताश, सभी प्रकार के बारे में अच्छे से जानकारी लेंगे और ताश के क्वेश्चन को भी ड्रा करेंगे, ठीक है। आज हम लोग ताश से हट के क्वेश्चन, क्योंकि कुछ लोग का होगा, कुछ भाइयों को होगा ताश के विषय में जानकारी होती भी है, कुछ भाइयों को ताश के विषय में जानकारी नहीं होती है, ठीक है। अधिकांशतः लड़कियों को तो ताश का जानकारी बहुत कम होता है, कुछ लड़कियां ऐसी भी है जो ताश के बारे में जानती हैं, जो लोग खेलते वगैरह हैं, ठीक है।
खेलने का मतलब ये है नहीं है कि जुआ वगैरह खेलते हैं, सट्टेबाजी करते नहीं, जानकारी के लिए, मनोरंजन के लिए खेलते हैं। तो कुछ लोगों को जानकारी होती भी है, कुछ लोगों को नहीं। तो पहले दोस्त हम लोग इसे क्लास में ताश के विषय में 5 मिनट चर्चा करेंगे, इसके बाद उसके प्रश्न को हल करेंगे, ठीक है। तो हम लोग इस क्लास में केवल ताश को छोड़ के सभी प्रश्नों को देख लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है अगला, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिला दिए गए हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है, यानी पता नहीं चलेगा कि कौन पेन खराब है और कौन पेन अच्छी है। इस मिश्रण में से एक पेन यदृच्छया चुना जाता है। निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब चलिए वही बात, इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है किसी कारणवश 12 खराब पेनों को 132 अच्छे पेनों में मिला दिए गए। तो बताइए जब टोटल कुल पेन मिला दिए गए और उसी में से एक तो निकालना होगा, तो कुल संभावना टोटल पे बने। कहेंगे हाँ सर, चलिए बिल्कुल हम वही कंसेप्ट लगाएंगे। लिखेंगे दिया है खराब पेन, क्या दोस्त, खराब पेन जो है वो 12 है और अच्छे पेन जो है कितनी है सर, वो 132 है। तो बताइए खराब पेन और अच्छे पेन इतने इतने हैं, इन दोनों को एक साथ मिला देना है। तो जब मिलाएंगे तो कुल पेन हो जाएंगे एक साथ, बिल्कुल। अब लिखेंगे कुल पेन कितनी होगा सर, जो ये कुल पेन है 12 में 132 जोड़ दीजिए तो 144 आएगा। कहेंगे बिल्कुल सर यही 144 आएगा। अब बताइए जहां पे कुल होता है उसी को तो नंबर ऑफ यस संभावना कहते हैं 144, क्योंकि उसी में से निकालना है, बिल्कुल। और जब नंबर ऑफ यस बराबर 144 हो गया तो अब ध्यान दीजिएगा इसकी घटना क्या है इसके बारे में जानते हैं। घटना में कह रहा है एक पेन चुनी जाए और अच्छे होने की प्रायिकता, अच्छे पेन की प्रायिकता, यानी घटना हमारे पास अच्छे पेन के। देख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन में कहा है तो पेन को अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, यानी घटना जो अच्छा पेन की है। शॉर्टकट में हमने ये लिख दिया, इसको आप ध्यान देंगे। तो बताइए दोस्त, नंबर ऑफ ई यानी जो घटना है उसका अच्छा पेन कितना है, कहेंगे सर 132, बिल्कुल क्लियर है। और जब 132 है तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ यस, यानी 132 बटे 144। कहेंगे हाँ सर यही आंसर है, बिल्कुल यही आंसर है। लेकिन दोस्त यदि हमारा फ्रैक्शन यानी भिन्न में जो मान है आपस में कट रहे हैं किसी संख्या से, तो उसको काट करके छोटा कर दीजिए। 12 से इसको काटेंगे तो 12 11 132, 12 12 144, यानी दोस्त 11/12 आएगा। यदि नहीं समझ में आता आप छोड़ दीजिए, बिल्कुल 100% ऐसा सही है। लेकिन पहले प्रश्न अगर हो तो कुछ को काट के छोटा करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो इसको भी आप नोट डाउन करिए अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। तो आपने देखा 2 4 5 तो क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे। इसके अगले क्लास में दोस्त, ठीक है, अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे जो कि ताश पे आधारित होगा। अभी हम लोग चर्चा किए, बताए किस पे बात होगी, ताश के बारे में जानकारी लेंगे और ताश के क्वेश्चन को लगाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन उठाने से क्लास लंबी हो जाएगी, जिससे कि आपको बोरिंग होगा एक ही प्रकार की बातें बार बार करना। तो दोस्तों बचे हुए प्रश्न इस प्रकार के जो होंगे उसको आप खुद लगाने का प्रयास करेंगे, और जो नहीं आएगा उसको कमेंट सेशन में जरूर बताएंगे, ठीक है। तो क्लास कैसा रहा कमेंट सेशन में जरूर बताएं, और लाइक करके नए भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और सभी लोग एक साथ अपने ग्रुप में शेयर करेंगे, जिससे कि इस क्लास यानी जो सीरीज चल रही है लगातार कंटिन्यू, इस सीरीज का बेनिफिट सभी को एक साथ एक समान हो, ठीक है। जिससे कोई भी भाई बहन आपके जानकार में हो, आपके जानकारी में हो, उसका छूटे न, कि जो भी चीजें उसको अनभिज्ञ रह जा रही है, नहीं बताई जा रही है, नहीं उसको मिल पा रही है, वो इस क्लास में जरूर मिलेगा। और हर एक क्लास दोस्त एक यूनिक क्लास होगा। तो आप लोग सभी लोग एक बार ग्रुप में शेयर करके क्लास को आगे बढ़ाएं, ठीक है। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, इजाजत दीजिए, धन्यवाद।